हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे घड़ी में क्लॉक में आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं दो तरह के सवाल में आपको वो फार्मूला बताऊंगा जो आपको देखते ही याद हो जाएगा या कहें आपको बिल्कुल ट्रिक जैसा लगेगा। क्या लगेगा? ट्रिक जैसा लगेगा। ऐसे सवालों को आप हल करने से पहले ही आप बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर जाएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आप सवाल को हल करने से अगर पहले ही क्वेश्चन का आंसर जान जाए तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। तो इसी को लेकर चलते हैं और आपको ऐसे ही ट्रिक देते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इस ट्रिक के बारे में पूर्णतः जानकारी हो सके और अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई आगे चल सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन में आपको बता दें कि आपके सवाल दो तरीके के हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, फिर से बता रहा हूं। तो सवाल पहला क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर उसकी ट्रिक बताते हैं। देखिए लिखा है, पहला सवाल क्या है आपका। लिखा है 1 व 2। क्या लिखा है? 1 व 2 बजे के बीच 0 डिग्री। अगर डिग्री ऐसे लिखा है तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होगा, ये आप याद रखेंगे। अगर ये डिग्री नहीं लगी है तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं कहीं पे दोनों जगह अगर लगा दिया क्वेश्चन में है तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्या लिखा है? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर यहाँ पे 0 डिग्री दिया है, ठीक है, यहीं पे दे देता संपाती। क्या लिख देता? संपाती। संपाती लिख देता। और क्या लिख देता? सुनो भैया, और क्या लिख देता? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। और क्या लिख देता? और लिख देता एक साथ। एक साथ क्या लिख देता? मिनट और घंटे की सुई एक साथ। इसमें क्या बात कर रहा है? 0 डिग्री कोण की बात कर रहा है, तो समझ लो कि मिनट और घंटे की सुई की बात कर रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इतनी अगर क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी आपको करने को मिलती है, मान चलो कि सब सवाल में कहीं पे दिया होगा कि 0 डिग्री कोण, कहीं पे दिया होगा संपाती, कहीं पे दिया होगा ऊपर नीचे, किसी क्वेश्चन में दिया होगा एक साथ। तो आप याद रखेंगे कि इसमें कितने भी शब्द दे दे, इसकी ट्रिक एक ही रहती है। ट्रिक क्या रहती है? आपकी ट्रिक रहती है प्रथम प्रथम समय। क्या रहता है? प्रथम समय इंटू 60/11। क्या आपका रहेगा? प्रथम समय गुणे 60/11। ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? प्रथम समय गुणे 60/11। ये आपकी ट्रिक रहने वाली है। इसका आंसर कैसे आएगा आप देखिए। आप फर्स्ट समय आपका क्या है? 1 है। हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समय हो गया। उसके आगे क्या लिखेंगे? गुणा का निशान है। 60/11। 60/11 ऐसे ही आप उतार लेंगे। 60/11 इसको जब इसकी गुणा करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? 60 ही आ जाएगा। तो 60 आपका टोटल 11 आ गया। अब इसको भाग करेंगे। भाग करने पे क्या आएगा? 11×5=55 रहता है, जो आपको पहले से मालूम है। क्या हुआ? 11×5=55। आगे क्या यहाँ पे बचा है? 5 बचा है शेषफल। तो हम क्या लिख लेंगे? शेषफल ऊपर लिख लेंगे, इधर नीचे 11 लिख देंगे। क्या आपका आया? 5 सही 5/11। क्या आया? 5 सही 5/11। 0 डिग्री का कोण बनेगा। आप ये याद रखेंगे। अब देखिए इसको, क्वेश्चन आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा 1 सही 5/11 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होने पे आपको और भी एक इसमें अच्छी ट्रिक बता दें। अगर आपका सवाल सही है तो सही की जांच कैसे करते हैं? ये आपका जो 5 है और ये 5 है, इसका जोड़ कितना होना चाहिए? टोटल योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग 10 होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे होता
56। कितना होता? 56। 5 नहीं होता, 56 होता। तो यहाँ पे कितना होगा? आप याद रखेंगे यहाँ पे 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। क्या लिखेंगे? 4 होता है। जो भागफल आया है उसका दाहिना का प्रथम शब्द क्या लिखेंगे? दाहिना का प्रथम अंक, और यहाँ पे जो शेष फल आया है उसका योग, उसका योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या लिखेंगे? भागफल का भागफल 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 का राइट और प्लस शेषफल, शेषफल का योग क्या होगा? आपका टोटल 10 होगा। ये हर सवाल में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हर सवाल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये याद रखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही तरीके से हल किया है, तो आपका क्या रहने वाला है? आपका 5 5 10 आपका योग आने वाला है। ये आप याद रखेंगे। आगे का सवाल देखते हैं। आगे के सवाल की क्या ट्रिक है? देखिए, हमने 2 तरीके के सवाल लिए हैं, जिसमें आपको बता दें कि दूसरा तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा तरीका दूसरे ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखिए, दूसरा तरीका क्या रहने वाला है। आपका क्वेश्चन लिखा है दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? 6 व 7। क्या कह रहा है? 6 व 7 बजे के बीच 45 डिग्री। किसकी बात कर रहा है? 45 डिग्री का पहला कोण। सबसे अहम बात है इस क्वेश्चन की, पहला कोण कब बनेगा? ये आप याद रखेंगे। जहां पे पहला पूछा जाए या दूसरी बार पूछा जाए या पहला या फिर कहें पहली बार पूछा जाए, क्या पूछ दिया जाए? पहली बार पूछ दिया जाए, या लिख दिया जाए प्रथम समय लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? प्रथम समय लिख दिया जाए, या लिख दिया जाए प्रथम प्रथम बार लिख दिया जाए। तो आप क्या लगाएंगे? एक ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, दूसरा लिख दिया जाए, दूसरी बार लिख गया है, ठीक है, दूसरा लिख दिया जाए, और द्वितीय लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय बार लिख दिया जाए। ठीक है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी मिलता है, तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इधर सभी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्या फार्मूला रहने वाला है। आइए सभी लोग देखिए, क्या आपका फार्मूला है। फार्मूला देखिए आपका क्या रहने वाला है। आपका बहुत ही आसान फार्मूला रहेगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा याद रहेगा। पहले आप क्या कहेंगे? आपका सवाल क्या रहता है? फार्मूला 2/11। क्या रहता है फार्मूला? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और ये ब्रैकेट में बंद। क्या आपका फार्मूला है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2 फार्मूला है आपका। जो फार्मूला है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? सूत्र। ये इस सवाल का सूत्र है। सूत्र क्या है? 2/11 प्लस A1 प्लस माइनस A2 ब्रैकेट में बंद। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब आपको बता दें कि सर, ये आपने A1 A2 कहां से लाए? तो A1 A2 की आपको कहानी बताता हूं, जरा एक सेकंड में देखिएगा। ये जो आपका 6 रहेगा, 6 को क्या करेंगे हम A1 क्या मानते हैं? प्रथम समय। प्रथम समय प्रथम समय गुणित क्या मानते हैं? 30। 30 क्या मानते हैं? 30। ठीक है, इसके बराबर में जो भी आएगा वो क्या आएगा? आपका A1 आएगा। ये आप याद रखेंगे। A2 हम क्या मानते हैं? A2 मानते हैं दिया हुआ कोण। क्या मानते हैं? दिया हुआ कोण। कोण क्या दिया गया है इस सवाल में?
तो आप कहेंगे 45। क्या दिया गया है? 45। दिया हुआ कोण कुछ भी दिया गया है वो हम क्या मानेंगे? आप देख रहे हैं A2 मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पे A2 लिख लेते हैं, A2 लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ कोण A2 रहेगा और प्रथम समय इंटू 30 बराबर A1, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें हम A1 निकालते हैं। पहले A1 क्या रहेगा आपका? 6 इंटू 30, क्या 6 गुणित 30। 30 हमारा क्या है? ये फार्मूले से हमने लिया है, फार्मूला A1 बनाने के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे क्या करेंगे आप? A2 तो आपको पहले से मालूम है, हमारा A2 क्या हो जाएगा? इसको मल्टीपल करेंगे तो छात ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 180 आपका क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? A1 आपका 180 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री, क्योंकि हमारा दिया हुआ कोण ही क्या होगा? A2 होगा। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसका कैसे इस सवाल को करेंगे। करने के लिए आपको भी एक आसान ट्रिक रहने वाली है। आप जैसे ही सूत्र लिखेंगे 2/11, ब्रैकेट में A1 आपका क्या था? 180। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था? प्लस माइनस, प्लस माइनस रहा। उसके बाद में क्या रहा हमारा? 45। क्या रहा? 45 हमारा A2 था। अब आपको बता दें, जहां पे क्वेश्चन पे A1 A2 दिया है, ठीक है, A1 A2 दिया है फार्मूले में, वहां पे आपको क्या करना है? इस प्लस माइनस का झंझट खत्म करके आपको सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए इसमें क्या लिखा गया था कि हमने पहले बताया था कि अहम बात यह है कि यहाँ पे पहला दिया है। क्या अहम बात है? इसमें पहला दिया है। पहला कोण कब बनेगा? तो आपको हमेशा जहां पे आपसे पहला पूछ दिया जाए वहां पे आप क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या कहें? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए आपका सवाल सरल हो गया। आपको 2 बार नहीं करना रहेगा। प्लस, एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, आपको ये नहीं करना रहा। इसकी भी ट्रिक आप जान गए कि आपको जहां पे पहली बार पूछ दिया जाए वहां पे माइनस करेंगे। इसको माइनस करने पे क्या आएगा? ये आपको पूरी तरह मालूम होना चाहिए। चलिए हम आपको देखने के लिए घटा रहे हैं। 5, 10 यहाँ रहेगा, 10 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 5 बचेगा। यहाँ पे क्या? 7 बचेगा। 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक का एक ऐसे ही रहेगा। उसके आगे आपका 2 बटे क्या रह जाएगा? 11, जो कि ब्रैकेट के बाहर हम निकाल के मल्टीपल में कर लेंगे, गुणे में कर लेंगे। आगे आपका बराबर में क्या रहेगा? इसकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा करने पे क्या आ जाएगा आपका? 270 आ जाएगा। 135 और 2 की नीचे क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, जो कि 11 है। ठीक है, इसके आगे आप इसको क्या करेंगे? आप इसको भाग करेंगे। भाग कैसे करते हैं आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। 22, 11 दुना कितना होता है? 22 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये 50 हो गया है। 11 चौक 44। आपका कितना बचा शेष? 6 बचा है। जो भी शेष बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, नीचे क्या रहेगा? 11 रहेगा। आपका राइट आंसर इस सवाल का क्या रहने वाला है? 6 बजकर, क्या रहेगा राइट आंसर? 6 बजकर 24 सही 6/11। देखिए इसमें क्या लिखा है? 6 बजकर 24 सही 6/11 पे आपका क्या होगा? पहला कोण बनेगा। क्या बताएंगे? पहला कोण बनेगा। अगर यहीं पे दूसरा कोण पूछ देता तब आप क्या करते? यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना रहता? प्लस करना रहता। क्या करना रहता? प्लस करना रहता। अब देखिए इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यहीं से प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। 225 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 450। क्या हो जाएगा? 450 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 चौक 44 आपका 4 बार में चला गया। इसके आगे 11 चौक 44 हो गया। यहाँ पे कितना बचा है आपका? 6। 11 चौक 44, 1 बचा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 भाग जाएगा नहीं तो सीधी बात यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे।
जो हमारा शेष बचा है 10 उसको यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे आपका 11 हो जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है इसका आंसर, यहाँ पे 40 सही 10/11। अब आपको बता दें इसमें हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 10 में भाग नहीं जा सकता था। हमने अगर शेषफल में 2 संख्या लिखी है तो यहाँ पे 0 लगाना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए इसका एक समय क्या था आपका, 24 मिनट था। 24 सही 6/11 6 बजकर, ठीक है 6 बजकर। पहला कोण बना था 45 डिग्री का। दूसरा कोण कब बन रहा है आपका, हमने दूसरे का फार्मूला क्या किया, प्लस कर दिया यहीं पे। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, माइनस रखना है। क्या रखना है, माइनस, क्योंकि हमें पहला मालूम करना है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, अगर आपको सवाल में कहीं पर भी ऐसा दिया है कि आपको कोण से पूछा है, क्या पूछा है, कोण पूछा है, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको पहला और दूसरा ये आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको पहली बार प्लस का माइनस करना है और दूसरी बार क्या करना है, प्लस करना है। क्या करेंगे, पहली बार माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमने जैसे इधर एक तरफ कर लिया, इधर हम प्लस वाला कर लेते हैं, इधर माइनस वाला कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। ऐसे करने के बाद में जो भी एग्जाम में आंसर दिया रहेगा आप उस आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से घुमाता है। आपने पहला दूसरा करके पढ़ लिया है, पर आपको ये नहीं मालूम है कि एग्जामिनर ने सिर्फ ये बताया है कि वो सिर्फ कोण ही पूछ रहा है 45 डिग्री का, उसने पहले दूसरे की तो बात ही नहीं की है। तो आपको दोनों तरीके से सवाल को हल करना पड़ेगा। अगर आपसे बाई चांस उसने पहला दूसरा कोण करके पूछ लिया तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से सवाल को कर पाएंगे और बहुत आसानी से जल्द कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये हम मिटा देते हैं क्योंकि आपका ये दूसरा प्रकार का था। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया था, ये आपका राइट आंसर हो गया था। इसके आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3 व 4 बजे के बीच 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए आपका डिग्री लगा रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, सिर्फ लिख रखा है, तो इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, का कोण दूसरी बार। यहाँ पे देखिए दूसरी बार बात कर रहा है, पहली बार ना कह करके दूसरी बार कब बनेगा। तो इसका फार्मूला आपको हमने पहले ही बताया है। आपके क्या रहने वाला है, 2/11। आपका फार्मूला क्या रहता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या रहता है, प्लस माइनस A2 आपका ये फार्मूला रहता है। A1 क्या रहता है प्रथम समय। क्या रहता है, प्रथम समय, और प्रथम समय इनटू में क्या रहता है 30 बराबर में क्या रहता है A1। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है A2 क्या रहता है, तो दिया हुआ कोण, क्या लिखेंगे, दिया हुआ कोण, ये आपका क्या रहता है A2 रहता है। तो हम A1 निकालेंगे, आपका 3 है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, हम 30 से गुणा करेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। A2 आपका क्या रहने वाला है, A2 आपका कोण दिया है तो आपका कोण हो जाएगा 70। A2 आपका 70 हो गया। अब हम फार्मूले की मदद से इन संख्याओं को रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, फार्मूले में रखेंगे। देखिए 2/11 ऐसे ही लिख लेंगे, 2/11 लिख लिया। आगे आपका A1 क्या रहने वाला है, आपका A1 आपका 90 है, तो 90 लिख लेंगे। हम प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस पहले लगाएंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे 70। A2 आपका 70 रहने वाला है। क्या A2 आपका 70 रहेगा। अब हमें क्या देखना है कि सवाल में पूछा गया है दूसरी बात। दूसरी बार के लिए हमने पहले बता दिया, आपको क्या करना है, प्लस करना है। पहली बार के लिए माइनस करना है, जो कि पहले बता दिया है। ठीक है, इसके आगे देखिए ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, एक बार में इस सवाल को करना सीखें। इसको क्या करेंगे, इसको अब आप इसको माइनस प्लस करेंगे, 70 और 90 कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 2/11 हमारा रहेगा, इंटू में 160 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 320/11। अब इसको भाग करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप याद रखेंगे 11 दूना 22,
तो 11 तिया 33 ज्यादा हो जाएगा तो 11 दूना 22 2 बार में जाएगा। उसके आगे क्या लिखेंगे, इसको हम 11 दूना 22 और उसके आगे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा है 10 बचा है तो 100 हो जाएगा। 11 नवैया 99 बचा कितना 1 बटे में 11। क्या हो गया आपका, आपका समय क्या रहेगा, आपका समय रहेगा जो दूसरी बार का समय है, दूसरी बार आपका 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप लिखेंगे 3 बजकर ये क्या लिखा है 29 सही 1/11 मिनट। क्या लिखा है 29 सही 1/11 मिनट। आपका ये राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे पहली बार पूछ देता तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं से माइनस कर देते। सीधी बात, यहीं से माइनस करना था हमें। माइनस करते तो क्या बचता 20 बचता, 20 की गुणा इसमें करते तो हो जाता 40, 40/11 हो जाता, 11 तिये 33 हो जाता, 11 तिये 33 बचता कितना 7, 7/11 आपका, जो कि क्या हो जाता है आपका पहला कोण कब बनता है आपका 3 बजकर कितने बजकर 3 बजकर 3 सही 7/11 मिनट। क्या लिखते 3 सही 7/11 मिनट पे आपका पहला कोण बनता। दूसरा कोण कब बनता है आपका, तो दूसरा कोण आपका 29 सही 1/11 मिनट पे बना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है, एक साथ होंगी, या ऊपर नीचे होंगी, या संपाती होंगी, या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको शब्द मिलते हैं, कौन सा शब्द मिलेगा आपको, दोनों सुइयां एक साथ ये मिलेगा, या फिर आपको ऊपर नीचे का मिल जाए, या फिर संपाती मिल जाए, या फिर 0 डिग्री का कोण मिल जाए। क्या लिख दे 0 डिग्री का कोण। तो आपको क्या करना रहता है, प्रथम समय क्या करना रहता है, प्रथम समय इंटू इंटू क्या रहता है 60/11। क्या रहता है 60/11। आपको क्या करना है, प्रथम समय आपका क्या रहना है 3 रहने वाला है। क्या रहेगा 3 रहेगा, 3 रहेगा। आगे आपका क्या रहेगा गुणित में 60/11 रहेगा। क्या रहेगा 60/11। अब इसके आगे आपको आंसर, इसको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आपका सूत्र भी बता दिया और हमने सूत्र में रख भी दिया संख्याओं को, अंकों को। अब आप क्या करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन को हल करेंगे। हल करने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे बताना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ये आप याद रखेंगे। देखिए, आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप ही हमें अगर सपोर्ट करेंगे तभी आपको और भी अच्छे तरीके से हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। इतनी अच्छी आपको ट्रिक शायद ही कहीं मिल जाए, लेकिन आपको यह ट्रिक, हम छोटे यूट्यूबर को आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आपको सपोर्ट करना होगा, जिससे कि हम भी अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना तो एक बार बनता है। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाली सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ऐसे ही ट्रिक क्या लिखेंगे, ऐसे ही ट्रिक आपको मिलती रहे। कैसी ट्रिक, जो सबसे आसान हो और सबसे आसान तरीका उस सवाल को हल करने का। और आपको क्या बताएं, आपको एक अच्छी भाषा में, क्या कहेंगे, आपकी भाषा में आपको समझने का मौका मिलता है। क्या मिलता है, आपको आपकी भाषा में समझने का मौका मिलता है। तो आप देरी नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट बॉक्स में क्या इमोजी या कुछ भी शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।